ओम शांति। आज 20 जनवरी 2026 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है गुप्त पुरुषार्थ, याद की गहराई। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले याद को गुप्त पुरुषार्थ कहा है। याद कोई बाहर से दिखाई देने वाली क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिति की पहचान है। याद से ही याद मिलती है। जो बच्चे बाप को याद नहीं करते, उन्हें बाप कैसे याद करें। इसलिए संगम पर मुख्य पुरुषार्थ है देह से ऊपर उठकर निरंतर बाप की याद में रहना। दूसरी पॉइंट है संगम की विशेष और अनोखी पढ़ाई। इस संगम पर हमें वह पढ़ाई मिल रही है जो पूरे कल्प में कहीं नहीं मिलती। जीते जी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई, कर्म करते हुए भी देह भान से मुक्त रहना और आत्मा के स्वरूप में स्थित रहना, यही कर्मातीत अवस्था की तैयारी है। मन को नहीं, माया को जीतने से ही जगत जीत बनते हैं। तीसरी पॉइंट है सेवा का प्रमाण। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि देह अभिमान के कारण न याद रहती है न सेवा, इसलिए बाबा सर्विस का सबूत मांगते हैं। सेवा और समाचार से सिद्ध होता है कि बच्चा रूहानी रूप से जागृत और जीवित है। सिर्फ सुनना नहीं, धारण और सेवा से ही पद बनता है। चौथी पॉइंट है पढ़ाई अनुसार पद और इम्तिहान। यह पढ़ाई नंबरवार है। हर आत्मा अपनी अपनी धारणा अनुसार आगे बढ़ती है। अंत में इम्तिहान अवश्य होगा और पढ़ाई कभी छिप नहीं सकती। आज ही हम स्वयं की जांच कर सकते हैं कि हम किस पद के योग्य बन रहे हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व में अशांति का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय बाबा हमें केवल बोलने वाला नहीं, शांत स्वरूप का जीता जागता उदाहरण बनाना चाहते हैं। जब हम स्वयं शांत अवस्था में स्थिर रहते हैं तो हमारी संकल्प और वाइब्रेशन दूसरों की अशांति को स्वतः मर्ज कर देते हैं। यही मास्टर शांति सागर की सच्ची पहचान है। आज का स्वचिंतन बिंदु है पहला, क्या मेरी याद परिस्थिति में भी स्थिर रहती है या केवल अनुकूल समय में ही। दूसरा, क्या मेरे संकल्प और वाइब्रेशन दूसरों को शांति का अनुभव कराते हैं। शिव मंत्र है, मैं शरीर नहीं, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बेहद के बाप की याद में स्थित हूँ। अच्छा, ओम शांति।